हाय, वी वॉन्ट टू नो आवर पर्पस। हम चाहते हैं कि हमें पता चले हमारा उद्देश्य क्या है। और थोड़ा थोड़ा आइडिया है बट जनरली आइडिया नहीं होता है। सो दिस इज व्हाट दिस लिटिल वीडियो इज ऑल अबाउट। लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या पर्पस है? और हमने रियलाइज किया कि पुराने जमाने में सेक्रेटरीज होती थी, दे वुड डू ऑल सेक्रेटरियल वर्क, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, वो डेटा कंप्यूट करती, लेटर्स लिखती थी। सो वी हैव रियलाइज दैट कंप्यूटर एक कंप्यूटिंग डिवाइस है विच डज वर्ड प्रोसेसिंग, बुक कीपिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग और कनेक्ट एंड ऑल्सो टू कनेक्ट अस टू द इंटरनेट। आजकल ज्यादातर हम उसे इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए लेते हैं। पुराने जमाने में चिट्ठियां होती थी, लेटर्स। नाउ वी सेंड ईमेल्स, so that also happens when we connect to the net. But at the same time we have recognized कि हम लोग कंप्यूटर को, we use the computer also for gaming, गेम्स खेलते हैं, हम रिकॉर्डिंग भी करते हैं जैसे कि मैं कर रही हूँ इस वक्त। सो वी हैव अदर यूजेस आल्सो, बट द मेन यूज इज सेक्रेटेरियल वर्क एंड कंप्यूटिंग etc. Then why do we use it? What is the purpose of a laptop? जब कंप्यूटर है तो लैपटॉप की क्या जरूरत है? लैपटॉप का जो पर्पस है वो कन्वीनियंस है और मोबिलिटी है। आप उसे कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं एंड दैट जस्ट लाइफ बिकम्स इजी। Then what is the, now let's go to another product. What's the purpose of a pen? पेन का क्या पर्पस है? पेन का मेन पर्पस है लिखना, और ड्रॉ भी कर सकते हैं हम उससे, and it is a tool which writes the things that we are having in our mind or we are hearing from our lecturer. But कुछ लोग पेन को कान खुजाने के लिए भी यूज करते हैं. Some people take the pen for a little odd work also. They try to itch their ear with that. And some people say ये कलम है, it's a कलम से हम कविता लिखते हैं, so that becomes a very different plane altogether, very poetic, कि ये कलम है, एक शायर के हाथ में कलम क्या क्या लिख देती है. So like that. So that's a secondary thought. It's just a poetic thought. Okay, तो कंप्यूटर का तो हमें पता चल गया पर्पस क्या है, पेन का क्या है, लैपटॉप का क्या है. तो मेरा पर्पस क्या है और मुझे कैसे पता चलेगा? अगर मुझे जानना है कि मेरा पर्पस क्या है, if I want to know what is my purpose, the first thing is I have to understand who I am and who I am connected to. So for that, you have to go to our earlier messages on the same, that we are the children of God, connected to God, and we get a definition and reference point from God कि हम परमेश्वर की संतान हैं और उन्हीं से हमारी पहचान है. So we are sending you a link here from YouTube. Please hear those messages. Then आपका एक उद्देश्य है, आपको समझना है कि ओके आई एम फ्रॉम गॉड, तो मेरा जरूर कोई उद्देश्य है, तो आपको भी अग्री करना पड़ेगा. यू कांट से दैट यू जस्ट अराइव्ड. आप ये नहीं कह सकते हाँ मैं तो ऐसे ही पहुंच गया. देन बी इन अ क्वेश्चनिंग मोड फ्रॉम गॉड. यीशु मसीह से पूछिए, गॉड से पूछिए और होली स्पिरिट की हेल्प लीजिए. टेक द हेल्प ऑफ गॉड, जीसस एंड द होली स्पिरिट एंड बी इन अ क्वेश्चनिंग मोड फ्रॉम गॉड. Read the Bible with that thought. So when you will start reading the Bible, slowly you will come closer to what your purpose is. जब आप बाइबल पढ़ना शुरू करेंगे, आपको ज्यादा से ज्यादा समझ आना शुरू आ जाएगा. Okay, something God is speaking to me through the Bible. And then pray for direction. Direction के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे एक रास्ता दिखाइए, give me a direction. दूसरों के साथ प्रेयर कीजिए. कई दफा जब हम सब लोगों ने मिल करके प्रेयर करी है, हमें गॉड का बहुत क्लियर जवाब आया और वो चीज कंफर्म हो गई है. एंड वी नीड अ कॉन्फर्मेशन. जवाब आपको देंगे, गो टू योर एल्डर, गो टू योर लीडर, गो टू योर पास्टर एंड से मुझे ये जवाब आ रहा है बाइबल से, डू यू थिंक दिस इज राइट? और ये करते रहिए, बिकॉज वी ऑल नीड टू हैव द राइट आंसर्स. एंड देन once you know the answer, get ready to obey it. जनरली लोग, गॉड ने कहा कि there was this sister, हमने उन्हें बताया इस आदमी से शादी मत करो, ये गलत है, ये आपके लिए बहुत दुख देगा, ये नहीं हो पाएगा. सो शी सेड बिल्कुल भी नहीं, मैं तो ये नहीं कर सकती, मैं तो छोड़ नहीं सकती. स्ट्रेट अवे दैट पर्सन डिड नॉट से इवन वंस ओके, मैं कोशिश करूंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल है, इट्स इम्पॉसिबल, आई लव दिस पर्सन टू मच, मैं इस इंसान से बहुत प्यार करती हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ सकती, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ, प्लीज आप हेल्प करोगे? नहीं, ऐसा नहीं बोला. स्ट्रेट अवे द आंसर वाज इम्पॉसिबल, मैं नहीं कर सकती. बट अगर गॉड हमें कुछ करने को कह रहे हैं,
So always remember, if God is telling you to do something, it means it is easy. It means it is possible. But at that time, it doesn't seem possible. अगर गॉड आपसे कुछ कह रहे हैं, इसका मतलब वो आसान है, लग नहीं रहा आसान है, लेकिन आसान है क्योंकि गॉड आपसे कभी भी असंभव और मुश्किल बात करने को नहीं कहेंगे। और इसका मतलब है कि वो आपको गाइड करेंगे और बताएंगे क्या करना है। सो हियर पहला, जैसे गॉड आपको कुछ बताते, द फर्स्ट थिंग, ओके गॉड, आई एम रेडी टू डू इट। बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, पता नहीं कैसे होगा, बट आई हैव डिटर्मिन्ड टू डू इट अकॉर्डिंग टू यू। गॉड, ये बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन मैंने ये डिसाइड कर लिया है कि यही चीज मैं करूंगा या करूंगी। That's how I tell myself. That's how I put myself in line. God, ये तो करना ही है, ये तो हो ही नहीं सकता, बट कैसे होगा, I don't know, but I will do it. करना तो है, and I keep telling, करना तो है, करना तो है, करना तो है. I have to do it. I have to. What God has told me, I have to do it. And when I keep telling myself, God always makes a way, and it happens. Are you getting me? So I am encouraging you to quickly agree with God. मैं ये कह रही हूं कि आप जल्द से जल्द परमेश्वर की बात मान लीजिए और उनके साथ चलना शुरू कीजिए। देन बाइबल में घुस जाइए और गॉड के वर्ड में से वो वर्सेस लेकर के आइए जो आपके पर्पस को के अनुसार हैं, और उनको लिख लीजिए और उनको डिक्लेयर करना शुरू कीजिए। मुझे मालूम है परमेश्वर मुझसे क्या चाहते हैं, और मैं उस बात को कभी कभी अपने ऊपर बोल लेती हूँ। मुझे एक बिजनेस वुमन भी बनना है, तो मुझे एक पास्टर भी बनना है, तो मैं एक प्रॉफिट भी हूँ। तो ये चीजें मैं अपने ऊपर बोलती हूँ कि मैं सक्सेसफुली ये करती हूँ जब तक यीशु मसीह ना आ जाए या फिर मैं चली ना जाऊं। देन हमें फोकस होना पड़ेगा। फोकस हट जाता है, चार लोग आते हैं, अरे अरे ये काम छोड़ो, अरे अभी थोड़े दिन के लिए ये छोड़ करके ये कर लो, कितना पैसा है इसमें, तुम तो जल्दी जल्दी इतना पैसा मंगा लोगे। हाँ, दैट्स द कैविएट। यही तो ट्रिक है, यही तो लालच है, यही तो वो तरीका है जो दुष्ट आपको आपके पर्पस से दूर करने जा रहा है। बी अलर्ट, दिस इज ये एक लालच है, एक प्रलोभन है, आपको उससे दूर रहना है। इट इज अ ट्रिक ऑफ द एनिमी। You have to always be focused. दुनिया आपको कहेगी गलत कर रहे हो, गलत कर रहे हो, बट आपको पता है, गॉड के वर्ड से पता है, आपको उस रास्ते पे जाना पड़ेगा। हो सकता है इनिशियली आपको सपोर्ट करने वाले कोई भी ना हो, बट जब आप एक सही फेलोशिप में होते हैं, वहां पर लीडर्स, पास्टर्स आपके साथ खड़े होते हैं, और वो सचमुच में जब वो कहते हैं, आई एम स्टैंडिंग बाय यू, दे मीन इट। सो बिलीव देम एंड स्टैंड विद देम एज दे स्टैंड विद यू। And maybe there are not many people and it doesn't matter. And then you have to practice to apply these things in your life. I hope आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं. I hope it's easy for you to understand. मैंने अपनी लाइफ में ट्राई किया है, तब मैं ये कह रही हूँ out of that experience and with that confidence that it is possible. मैं अपने experience के confidence से आपसे ये बात कर रही हूँ। तो अब ये सारी चीजें अप्लाई कैसे की जाएंगी? आपको सबसे पहले पता करना है कौन सी चीज में मैं अच्छा हूं, which are the things that I can do easily and I'm happy about it. Number 2, कौन सी वो चीज है which I love to do, which I really really enjoy. Am I good at numbers? Am I good at painting? Am I good at gardening or sewing or stitching? क्या मैं खेती बाड़ी में खुश रहता हूँ, या मुझे पेंटिंग अच्छी लगती है, या मैं गणित में बहुत अच्छा हूँ, या मेरे स्पोकन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, या मैं सोशल स्किल्स बहुत अच्छे हैं। सोशल स्किल्स अच्छे हैं तो मे बी यू आर गुड एट सेल्स, इंटरैक्शन और नेगोशिएशन में बहुत अच्छे, देन यू कैन डू अ गुड नेगोशिएशन आल्सो, एंड मे बी यू शुड बी ऑन अ मैनेजर लेवल। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स। देन आल्सो आपको ये भी पता करना है मेरा ऐसा कौन सा स्किल है जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ, इनफ मनी टू सपोर्ट माय फैमिली एंड टू बी अ गिवर। क्योंकि हम हमेशा जब भी पैसा कमाते हैं, द थॉट इन आवर हार्ट शुड बी, मुझे अपने लिए भी चाहिए और देने के लिए भी चाहिए। मैं किंगडम फाइनेंसियर हूं, आई एम अ किंगडम फाइनेंसियर। यू कैन से दैट टू योरसेल्फ। एंड लास्टली, जो भी आप करते हैं, आपको जो आपका पर्पस है, आप ये सोचो ऐसा कौन सा पर्पस है जिससे मैं वर्ल्ड की भी सेवा कर सकता हूँ, मैं दूसरों को सर्व कर सकता हूँ, मेरा क्या मिशन है। सो जस्ट फ्लोट विद दीज थॉट्स एंड ट्राई टू लिसन दिस मैसेज अ कपल ऑफ टाइम्स एंड कीप प्रेइंग। इफ यू डू नॉट गेट इट, मैसेज अस. And I would request you to subscribe to our YouTube channel, A Call to Courage. The link is here. So subscribe to that and you'll keep finding this message easily on YouTube. So
हैप्पी फाइंडिंग योर पर्पस। पर्पस को ढूंढ ही लीजिएगा और लक्ष्य को ढूंढ ही लीजिएगा, और हो सके तो हमारे साथ शेयर कीजिएगा। एंड इफ यू नीड आवर हेल्प and confirmation from us, we are happy to help you out. I hope that helps you. Thank you.